आज अपना चिक्स जो है पूरे 24 दिन का हो गया है। और जैसा आपको बताया था कि लूज़ माल आया था वो आप देख चुके हो पहले। तो अब क्या है कि 24वें दिन और इससे 4-5 दिन पहले मतलब अपना फार्म इतना बीमारी से संक्रमित हो गया है कि बचने का कोई आसार नहीं है। आप देख रहे हो मुर्गों को कितने खुले खुले दिख रहे हैं आपको। तो ये खुले ऐसे नहीं है कि हमने जगह बता दी है, ये खुले ऐसे हैं क्योंकि हर रोज़ प्रतिदिन मतलब 2,500-3,000 प्लस की मोर्टलिटी हो रही है। और क्यों हुई है, अभी 4-5 दिन पहले कंफर्म हुआ था कि इसमें आरडी का संक्रमित हुआ है, उसका कोई वायरल हुआ है। अब वो वायरस, इसका बैक्टीरिया है जो वायरस है वो फार्म के अंदर आया कैसे है उसका अभी तक पता नहीं चला है। तो आपको माज की मोर्टलिटी दिखाता हूँ। अभी मतलब पिछले 4-5 दिनों से ऐसा ही बुरा हाल है, मतलब 2,500, 3,000, 1,800, 1,900 पर डे की मोर्टलिटी हो रही है। ये देखिए आप ज़रा, ये केवल आज की है। पोल्ट्री का इतना बुरा दिन आएगा ये नहीं सोचा था हमने। ये देखिए इनको मतलब काउंटिंग कैसे करें, कुछ नहीं किया जा सकता। कितने ढेर लगे हुए हैं। हमारी लेबर भी मोर्टलिटी उठाकर परेशान है और दूसरा कंपनी वाले बोल रहे हैं इसकी लाइन लगाओ, इसकी काउंटिंग करो, उससे उसको और पसीना आ रहा है। फिर लेबर बेचारे भी क्या करें। चलो नॉर्मल होती है मोर्टलिटी 15, 20, 30, 35, 40, 50। चलो कोई दिक्कत हो जाती है तो आ जाती है 100-150 के आसपास। तो उसका बंदा उठा के लाइन तो लगा दे। 3-3, 4-4 हज़ार पर डे की हो रही है तो उसको उठाना ही मुश्किल हो जाता है, लाइन लगाना तो दूर की बात है। तो अभी आज तो हमने लाइन नहीं लगाई, कल तो लगा दिया था। आज ये परेशान हो चुके हैं। इसको बोले हम ऐसे लाइन लगाएंगे तो हमसे तो खाना नहीं खाया जाएगा, सारी अंदर सांस में चढ़ती है बीमारी। और अभी आप देख रहे हो चिक्स, ये बस ऐसा ही है। देखिए आप, कोई है जो हिल रहा है, डल रहा है, बाकी ऐसे ही पड़े हैं सारे। ये सारे वायरल का शिकार है। अब ये कितने दिन चलेगा इसका हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो डॉक्टर ने बोला था कि 4-5 दिन बीमारी रहेगी, उसके बाद आपका बर्ड शायद 20% बच जाए। लेकिन इस हालात को देखते हुए मैं नहीं कह सकता कि 20% बर्ड्स भी मेरे फार्म में बचेगा। अब की बार है ही नहीं कुछ इसमें। फीड की बताऊं तो फीड खा रहा है ये 8-9 बैग, 8 बैग 9 बैग 60 किलो के हिसाब से बैग है। तो 8-9 बैग को कंजप्शन कर रहा है। पानी पी रहा है तकरीबन 24 घंटे के अंदर 2,500-3,000 के आसपास लीटर में। बस इतना ही है। अब ये देख कर ऐसा नहीं लगता कि अब की बार हम कुछ पेमेंट का सोचें। हम तो ये सोचते हैं कि हमें माइनस ना लगे तो भी ठीक है, घर से पैसे ना लगे तो भी ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अब की बार अपना जो चिक्स है वो लिफ्टिंग में होएगा। अब बात करते हैं कि वायरल आया कैसे। तो हमने पिछली बार से मतलब कई बैचों के अंदर, ये शुरू में 1-2 बैच के अंदर डॉक्टर के अंदर एंट्री करी थी, उसके बाद हमने डॉक्टर को फार्म के अंदर एंट्री नहीं करी थी। तो अब की बार डॉक्टर भी 2-3 नए डॉक्टर आए थे, वो अपने फार्म में एंट्री कर गए थे चिक्स उतारने के, जब अपना चिक्स 2-3 दिन का था तभी। तो कंफर्म तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि इसमें 3 गलतियाँ हुई हमसे। नंबर 1 तो कंपनी की है कि उन्होंने बिल्कुल लूज़ माल दे दिया था जो कि 20-22 ग्राम का ही आया था। तो हो सकता है कि उसके अंदर वैक्सीन ना की हो, क्योंकि कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमने तो वैक्सीन करके फिर चिक्स दिया है आपको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कमज़ोर चिक्स को वैक्सीन दे दिया होगा। तो एक तो हमारा इनके ऊपर शक है कि इन्होंने वैक्सीन नहीं दी। और दूसरी बताऊं तो दूसरी ये है कि डॉक्टर अंदर घुस गए थे। मतलब हम देखते हैं कैसा है,
आपका मैनेजमेंट कैसा है। तो और बैचों में हमने अंदर एंट्री नहीं कराई थी, अब की बार अंदर एंट्री करके थे, तो हो सकता है वो कहीं दाएं बाएं और फार्म में घूम कर आए हों और फार्मों का नज़रिया लिया था, उसके बाद अपने फार्म में आ गए हो। तो कुछ बीट के द्वारा, कपड़ों जूतों के द्वारा ऐसा कुछ हो सकता है, संक्रमित हो गया अपना वाला ये बैच भी। और तीसरा फिर मैंने ये सोचा था कि अभी जो 2 बैच निकाले पीछे, उसमें जो हम कुई बोलते हैं जिसको ज़मीन में खड्डा करते हैं मोरल्टी डालने के लिए, वो हमारा फुल हो गया था टैंक। और कई 4-5 दिन बरसात से आ गई थी, तो ज़मीन गिल्ली होगी, तो नया खड्डा मैंने नहीं खुदाया था। फिर 4-5 दिन टाइम से आने लग गया। फिर किसी जानकार ने नंबर दे दिया, बोले गाड़ी आती है मोरल्टी को उठाती है। हमने उसमें थोड़ा अपना सुख सोचा, भाई हाँ ठीक है, मोरल्टी गाड़ी आएगी, मोरल्टी ले जाएगी। उसका कोई मछली वाला फार्म है कोई उनका, तो वो आगे मछलियों को डालता है। तो हमने अपना सुख सोच लिया, भाई चलो ठीक है, कट्टे में डाल के गाड़ी में डाल देंगे, अगला मोरल्टी ले जाएगा। मतलब हमने ये सोचा कि हमें ज़मीन में कोई जो है गड्ढा वो नहीं खुदाना पड़ेगा अब की बार। तो वैसे तो उस गाड़ी को हम अपने फार्म के नज़दीक नहीं बुलाते थे, ऑन द वे सपोर्ट के ऊपर, मतलब जो अपने फार्म से 2 किला की दूरी पे पक्का रोड है, उस रोड पर गाड़ी आकर हॉर्न बजाती थी या बैल करती थी फ़ोन से, तो फिर हम उसको मोरल्टी को कट्टे में डाल कर ले जाते थे। लेकिन अभी 4-5 दिन से मोरल्टी बढ़ रही है, 4,000 5,000, तो इतनी मोरल्टी को तो 2 किले दूर, 2 एकड़ दूर गाड़ी के पास नहीं ले जा सके। फिर हमने हार कर फिर गाड़ी को फार्म के अंदर बुला लिया और यहाँ से फिर उसको लिफ्टिंग करने लगे। तो पहली ऑप्शन तो वो हो गई कि डॉक्टर के द्वारा हो सकता है, और दूसरी हमने सोचा कि क्या पता कंपनी ने वैक्सीन नहीं दिया हो, और तीसरा हम तो ये गाड़ी वाले सोच रहे हैं कि ये गाड़ी है वो भी सारे फार्म से मोरल्टी उठा के लाती है। तो हो सकता है अब उसके अंदर लेबर गई है, उसमें फीड डाल ली है, फीड के कट्टों में भर के ले जाया करते खाली बैग में, तो बीट बाँट लगी है कुछ, तो मतलब उसके संक्रमण हुआ ही है, उसके संपर्क में आया है, फिर वही लेबर वाला अपने फार्म में आया है। तो हो सकता है ऐसे इनका कोई वायरल है, वो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो वायरस है वो अपने फार्म में क्या पता आ गया हो। तो अब तो फिर हर इंसान को ना कुछ जब उसको ठोकर लगती है ना, तभी अक्ल आती है। तो हमें अब ये अक्ल आ गई है, हम ये समझ गए कि ज़मीन में खड्डा खुदाना ही सबसे बेस्ट है। मोरल्टी गाड़ी का लोप नहीं करना चाहिए किसी फार्मर को। और दूसरा, अपने हिसाब से बैच को चलाओ, नो की डॉक्टर के हिसाब से। अगर आपने 5-6 बैच अच्छे निकाल रखे हैं तो आपको भी इतनी नॉलेज है। कई बार क्या है, डॉक्टर लापरवाही करते हैं, वे क्या करते हैं कि उनको तो एक दिन में सारे बैच देखने होता है, उनको तो हर बैच देखना होता है। ये नहीं करेंगे कि आज आपका बैच फार्म देखा है, कल दूसरा फार्म देखेगा। वे अपने ऑफिस से निकलते हैं बाइक लेके, तो वे एक दिन के अंदर सारे फार्मरों से मिलकर और सारे फार्म पर एंट्री दिखाकर अपना काम कंप्लीट कर देते हैं। तो उससे भी नुकसान हो सकता है, वे उससे भी वायरल का शिकार कोई ना कोई फार्म अगर पहले से है, तो दूसरे फार्म में भी वायरल आने का संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब रही बात वैक्सीन की, तो हमने पहले आवाज़ की दवाई दी थी, फिर मोरल्टी बढ़ रही थी, तो पता नहीं था कि कौन सी दवाई दें। डॉक्टर ने फिर पहले गुब्बारों कहा, उसके लिए हमने गुब्बारों को पैरास्टामोल और 2-3 प्रकार की और मेडिसिन चलाई, उससे मोरल्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने डॉक्टर ने बोला कि ये तो रानीखेत के लक्षण है, रानीखेत आ चुकी है। फिर हमने, ये देखिए बच्चा ऐसे तड़प रहा है, हर बच्चा इसका शिकार है। फिर डॉक्टर ने बोला कि रानीखेत है, तो फिर डॉक्टर ने अपना एक आदमी यहाँ बिठा रखा है फार्म के ऊपर, पिछले 5-7 दिन से वो यहीं पे है और देख रहे। तो क्या करना है इसकी, वो तो अपने हिसाब से बैठा है ताकि फार्मर कोई और घपलाबाजी ना कर दे, ऐसा अपने पोल्ट्री पर कोई काम नहीं है। तो फिर हमने तो कंपनी वालों को ये भी कहता था कि अगर आपने वैक्सीन नहीं दी है तो हम अपने पैसे से वैक्सीन ले आकर दे दें इनको। फिर डॉक्टर बोले कि नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा, पहले जो नहीं होती है, अब तो हर बच्चा चपेट में आ चुका है, वैक्सीन काम नहीं करेगी। फिर भी हमने 2 दिन पहले जो है रानीखेत की वैक्सीन लगाकर सुबह 3 बजे 5 किलो दूध गाय के दूध में मिलाकर इनको चलाई थी, और हर बच्चे घुमा कर जितना हो सके उतना घुमा कर इनको पिलाने की कोशिश करी थी। पर अभी उसको पिलाए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, उसका रिज़ल्ट 0 है।
तो ये बात तो ठीक कही थी कि अब वो काम नहीं करेगा। अब जो हमारी वैक्सीन है उसने कोई काम नहीं किया। और रात की बताऊं तो किसी ने ऐसा भी कहा था भी चलो हमने सारी तरफ जो है घोड़े भगा के देख लिए, चलो एक काम और करते हैं, आप इनको थोड़ी सी अल्कोहल मतलब दारू वो दे के देख लो। तो हमने इनको जो है कल जो अपनी देसी दारू होती है माल्टा वाली, वो उसकी पेटी लाए थे। तो 12 की 12 बोतल हमने 800-900 लीटर पानी में डालकर चलाई थी। तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है, वो भी मतलब बेकार ही गया। तो हम तो हर तरफ से यही कोशिश करते हैं कि हमारा चिक्स जो है बच जाए, लेकिन अब लग नहीं रहा कि चिक्स हिम्मत करेगा बचने की। तो ये अपना आज फार्म था, इतनी मोरल्टी थी और ऐसा ईब की वाला ये बैठ जाएगा। The next day. अगले दिन की मोरल्टी, एक ढेर यहाँ पड़ा है। ये देखिए अभी तो मोरल्टी अचानक से और हो रही है। सुबह उठा ली, 1 घंटे बाद आपको मोरल्टी और मिलेगी। अब की बाद सारे बैच का सत्यानाश हो गया। $28,000 में से तकरीबन 5,000 बर्ड्स बाकी हैं। ये सारा खेल जो है 7-8 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर सारा खेल हो गया। एक ढेर यहाँ पे है। काउंटिंग करी नहीं, लेकिन अंदाज़ा है 3,000 के आसपास तो हैं। क्या लग रही चला यार कौन देख लिया दौड़ी से गाड़ी है हाँ घर पे पाऊंगा 885 ग्राम एक तोलिए में 2 ढेर यहाँ पड़े हैं। वो आवाज